नमः संस्कृताय, आप सभी का स्वागत है। पुनः हम एक वीडियो में आए हैं लेके और अनुवाद करेंगे। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने मित्रों को भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए तो हम इस प्रयोग करते हैं या भाग 7 है। देखिए, क्री धातु और अस धातु का प्रयोग मैंने इसके पहले चर्चा की। क्री धातु की इसके पहले वीडियो में मैंने किया भी है। अब अस धातु का प्रयोग हो रहा है तो इसलिए पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसके रूप बनते कैसे हैं। तो अस को हम होने अर्थ में प्रयोग होते हैं करते हैं, होना अर्थ में। ठीक है, तो इसका रूप कैसे चलता है इसको देख लेते हैं पहले। अस्ति स्तः सन्ति, असि असि स्थः स्थ अस्मि अस्मि स्वः स्मः। ध्यान रखेंगे, जब प्रथम पुरुष का कोई सामान्य प्रयोग हो रहा है जैसे बालक आदि, तो वहाँ पर अस्ति यानी प्रयोग होगा। यहाँ पर देखिए अत्र एका बालका अस्ति, तो यानी एक बालक है, यहाँ अस्ति का प्रयोग हो रहा है। तो यदि एक वचन है अस्ति का प्रयोग होगा, अस्ति का प्रयोग होगा। दो है तो स्तः का प्रयोग होगा और बहुत सारे हैं तो संति का प्रयोग होगा। बहुत ज़्यादातर ऐसा होता है। और देखिए ये मध्यम पुरुष में आप ऐसे करेंगे। मध्यम पुरुष में जब तुम का प्रयोग होगा, तुम दोनों, तुम सब, तो किसी वाक्य में जब तुम दोनों और तुम सब का प्रयोग होगा तो वहाँ पर असि यानी त्वम असि ऐसे प्रयोग होगा, यानी तुम हो अर्थ में त्वम असि। यदि दो है तो मैंने बताया वहां पर होगा क्या, युवाम स्थ। और यदि बहुवचन है तो यूयम स्थ। यदि बहुवचन का प्रयोग उत्तम पुरुष का प्रयोग है तो अहम अस्मि अहम अस्मि, मैं हूँ, हम दोनों, तो वहाँ होगा आवाम स्वः स्वः। और हम सब हैं तो वयम स्मः। किसी भी वाक्य में यदि उत्तम पुरुष का प्रयोग हो रहा है तो अस धातु में, जिसको हम अस्ति स्तः सन्ति रूप चलाते हैं, वहाँ अस्मि स्वः स्मः का प्रयोग होगा। तो ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि आगे वाक्य का प्रयोग होगा। आप सब जान लें कि अस्ति एक के लिए, दो स्तः के लिए और बहुत सारा जो व्यक्ति के लिए जो प्रयोग होगा तो वहाँ पर संधि का प्रयोग होगा। तो वाक्य हम प्रयोग करके देखेंगे। तो अब यहाँ प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए अत्र एकः बालकः अस्ति। तो देखिए यहाँ संस्कृत में है, उसको हम हिंदी अनुवाद करेंगे। अनुवाद में दोनों तरीके होते हैं, या तो हिंदी से संस्कृत में करें अथवा संस्कृत से हिंदी में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए संस्कृत लिखा है अत्र, मतलब यह होता है यहाँ, अत्र यहाँ, एकः यानी एक, बालक बालक, अस्ति मतलब है यहाँ एक बालक है। ये इस तरह से बन जाएगा। यहाँ अब देखिए अत्र यानी यहाँ, दो यानी दो, मनुष्यौ स्तः यानी दो मनुष्य हैं। अब देखिए यहाँ पर दो मनुष्य हैं, दो इसलिए क्योंकि दो का प्रयोग हुआ है। मनुष्यो इसलिए क्योंकि दो मनुष्य, इसलिए मनुष्य मनुष्यो।
मनुष्याः, इस तरह के रूप चलते हैं। स्तः का प्रयोग है के लिए ही है, तो चूंकि दो मनुष्य हैं दो, तो यहाँ पर स्तः का प्रयोग हुआ। इसके पहले मैंने बताया था कि अस्ति स्तः सन्ति, ऐसे पढ़ेंगे रूप। अत्र त्रयः नृपाः सन्ति, अत्र यानी यहाँ, अब त्रयः मतलब तीन, त्रयः तीसरा त्रीणि, इसके पहले वीडियो मैंने चर्चा किया था कि त्रयः पुल्लिंग में, तीसरा स्त्रीलिंग में और त्रीणि शब्द का नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। तो यहाँ तीन राजा हैं, यहाँ तीन राजा हैं, ऐसे प्रयोग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुवचन का प्रयोग है और तीन बहुवचनवाचक है। चत्वारः तो चार, ग्रामाः सन्ति, यहाँ पर तो आप हो जाएगा चार गांव हैं। संधि का प्रयोग नहीं भी करेंगे तो भी हमें चार का वाचक बताना है, इसलिए चत्वारः ग्रामाः सन्ति, चार गांव हैं, ऐसे प्रयोग करेंगे। पांच यहाँ इस वीडियो में सामान्यतः 1 2 3 4 5 6 7 ये शब्दों का प्रयोग होता है, इसलिए ऐसा कहा गया है। तो देखिए 5 पुस्तक हैं, पुस्तकें हो जाएगा, 5 पुस्तकें हैं, 5 पुस्तकें हैं। इसके बाद है 6 फूल हैं, 6 फूल हैं। 7 बालिका हैं, तो सप्त को हम हिंदी में 7 कहेंगे, बालिका यानी बालिका कहिए या लड़की कहिए, जैसा भी वाक्य हो तो हैं, ऐसे प्रयोग हो जाएगा। और 8 को देखिए मैंने पहले भी बताया, अष्ट और अष्टौ दोनों प्रयोग होता है, तो यहाँ हो जाएगा 8 घर हैं। गृहाणी, 9 विद्यालय हैं, तो 9 विद्यालय हैं। यदि यहाँ पर संति का प्रयोग करते हैं तो आपको वहाँ पर है का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर भी संति का प्रयोग कर सकते हैं, तो विद्यालय है। यहाँ 10 पाठशाला है, यहाँ पाठशाला शब्द आया है, तो पाठशाला दोनों सामान्य प्रयोग होता है का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वाक्य के प्रयोग हो रहे हैं। अब यहाँ पर प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में, अब चूंकि ये तीनों विभक्तियों के प्रयोग हो चुके हैं, इसलिए कुछ सामान्य उदाहरण यहाँ पर हैं और इसी तरह से अन्य मिक्स उदाहरण आते रहेंगे। तो देख लेते हैं। सह किम करोति। अब देखिए सह है तो यहाँ पर क्री धातु का प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग हो गया। किम माने क्या, तो देखिए वह, अर्थ देख लेते हैं, वह क्या, किम मतलब होता है क्या, करोति मतलब करता है, वह क्या करता है, वह क्या करता है। करोति एक वचन, इसलिए सह और करोति एक जैसे। सह पठति, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। अब देखिए त्वम किम करोसि, त्वम मध्यम पुरुष है तो तुम हो जाएगा। इसका ये वीडियो बन चुका है इसके पहले इस प्रकार से। किम मतलब क्या, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, ऐसे प्रयोग होगा। तो देखिए ये मध्यम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ क्री धातु का भी मध्यम पुरुष एक वचन हो गया। देखिए यहाँ करोसी बना हुआ है, करोसी कुरुथा कुरुथा। अब यदि तुम दोनों क्या करते हो ऐसा आ जाता तो कुरुथा हो जाता, और यदि तुम सब क्या करते हो तो कुरुथा आ जाता है। ठीक है। अहम भोजनम करोमि, मैं
भोजन, मैं भोजन करता हूँ। और हो जाएगा यहाँ पर सह, वह भी यहाँ ही पढ़ता है। देखिए लिखा सह अपि अत्र एव पठति, वह भी यहाँ ही पढ़ता है। इस तरह से वाक्य बनेंगे। तो इसका और भी वीडियो आएगा, हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।